जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ 2 ओरेकल है उसमें से भी लेंगे मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, फिर है 2 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है 2 ऑफ कप्स, फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो जहां तक कार्ड्स की हम बात करें, सॉर्ड्स मिला है यानी कि एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वैंड्स मिला है फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कप भी मिला है यानी कि वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। यहाँ पे अगर एनर्जी मिसिंग है तो वो थोड़ी सी अर्थ साइन की मिसिंग है यानी कि टॉरस, वोर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन हम किसी भी स्पेसिफिक राशि के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, दोपहर के वक्त की उनके दिल की बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत हो रही है किंग ऑफ सॉर्ड्स की। It's all about logic and reason without fantasy. It's not a time to take emotional issues into consideration. तो ये जो भी पर्सन है वो इमोशनली आपसे दिल की कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं या चाहती है जो काफ़ी वक्त से उनके दिलो दिमाग में घूम रही है। यहाँ पे आप लॉजिक लगा नहीं सकते, ऐसी कुछ बातें हो सकती है। मतलब जैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बितानी है, भले ही रास्ते में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो। मुझे पता है कि रास्ता मुसीबतों वाला है, लेकिन फिर भी मेरे दिल को तुम्हारे साथ ही खुशी महसूस होती है। तुम अगर मेरे साथ नहीं होते या नहीं होती तो मेरी दुनिया उजड़ जाती है। ऐसे अगर इनके दिलो दिमाग में जज्बात है और आप उसके पीछे का अगर रीज़न पूछेंगे कि वजह तो बताओ ऐसा क्यों है, तो इनके पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, ना ही ये लॉजिकली आपको कुछ समझा सकते हैं। लेकिन इनको ये ज़रूर पता है कि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इनका आपकी तरफ ज़्यादा है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में ये इमोशनल ज़्यादा होने की वजह से शायद वो बात आपसे कह नहीं पा रहे हैं जो कहना चाहते हैं। फिर है 2 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे डू यू स्पेंड मोर टाइम इन थिंकिंग ऑफ फ्यूचर दैन एक्चुअली लिविंग इन द प्रेजेंट। तो जो लम्हा बीत रहा है इसमें ये नहीं जी रहे हैं, आने वाले फ्यूचर को लेके ये सोच रहे हैं। जैसे आप दोनों साथ में होंगे, आप दोनों का एक साथ में प्यारा सा फ्यूचर होगा, वो लम्हे कितने खूबसूरत होंगे। ऐसी कई सारी बातें हैं जो इनके दिलो दिमाग में चल रही हैं और यही बातें शायद इनको उलझा भी रही हैं, क्योंकि ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स। बी अलर्ट, इट माइट बी हार्ड टू नो हु यू ट्रस्ट, डोंट जंप टू मेक अ जजमेंट। तो यहाँ पे बात आ रही है जजमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो इनको एक ऐसा फाइनल रास्ता निकालना है कि हाँ चलो ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, मैंने 10 लोगों से पूछा वो भी अगर यही कह रहे हैं तो मतलब इसका मतलब यही सही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है और ये पर्सन किसी ना किसी हालत में एक ऐसा फैसला लेना चाहते हैं कि जहाँ पे इनको लगता है कि मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन इतने सभी लोग तो गलत नहीं हो सकते। लेकिन उतना ट्रस्ट करने वाला, मतलब उतना भरोसे लायक शायद उनको वो इंसान नहीं मिल रहा जिससे ये अपने दिल की बातें कह पाएं सिवाय आपके। फिर है 2 ऑफ कप्स। इट्स ऑल अबाउट द
कनेक्शन इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट की भी बात आ रही है और ट्रस्ट की भी बातें आ रही हैं। ये पर्सन ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और उनको ऐसा ही लगता है कि आप भी उनके ऊपर वैसा ही भरोसा करते हैं। तो ये प्यार का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये तो वो दिल से समझ ही चुके हैं। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स। यू नीड टू टेक रेस्ट, गिव योरसेल्फ द टाइम एंड स्पेस टू रिन्यू बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो सोच के जब इंसान परेशान हो जाता है तो उसको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो महसूस होती है। इस पर्सन के साथ भी वही हो रहा है, इनको भी यही लग रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। मतलब हद से ज़्यादा इन्होंने शायद सोच विचार कर लिया है और उन्हीं विचारों में ये फंसे हुए होने की वजह से इनको यही लग रहा है कि बस थोड़ी देर के लिए मुझे सुकून मिल जाए, और शायद आपके यादें उनको सुकून दिलाने का काम कर रही है, जिस वजह से ये आने वाले फ्यूचर में भी आप ही को काउंट कर रहे हैं अपने सुकून के लिए। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ कप्स। ग्लास फुल ऑफ और ग्लास हाफ एम्प्टी, फोकस्ड योर अटेंशन फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स ब्लेसिंग। तो यहाँ पे आप उनकी ज़िंदगी में नहीं है, अगर ऐसा ये सोचते रहेंगे तो और ज़्यादा इनको तकलीफ होती रहेगी। वैसे ही अगर जैसे ग्लास का ये एग्जाम्पल है कि पानी से भरा हुआ आधा ग्लास आप देख क्या रहे हैं, जो खाली है उसको देख रहे हैं, या फिर आप अभी भी मेरे पास आधा ग्लास भरा हुआ है उसको देख रहे हैं। तो वैसे ही आपके पर्सन की ज़िंदगी में तो आप अभी प्रॉपरली शायद नहीं एंटर कर पाए हैं, लेकिन आप दोनों एटलीस्ट एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये एनर्जी तो है ही। और इस एनर्जी को अगर ये काउंट करेंगे तो शायद इतना अकेलापन इनको महसूस नहीं होगा जो शायद ये महसूस कर रहे हैं। योजना चल रही है, प्लानिंग कुछ ना कुछ दिलो दिमाग में चल रहा है। ऑब्वियसली अपने सपनों को हासिल करना है तो उसके लिए तो प्लानिंग ज़रूरी होता ही है। फिर है आत्मबल, खुद की स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, मतलब हिम्मत से काम लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको पाने के लिए जो भी ज़िंदगी में खतरा उठाना ज़रूरी है वो सभी खतरा ये उठाने के लिए तैयार हैं। इनको इस बात के ऊपर विश्वास है कि जो सपना आप दोनों ने देखा है साथ में मिलके, वो सपना ज़रूर साकार होगा और ये आपको पा भी लेंगे। फिर है सिद्धांत, शॉर्टकट नहीं लेना चाहते, मतलब आड़े टेढ़े रास्ते से आगे नहीं बढ़ना है। भले ही मुसीबतों का सामना करना है, लेकिन अपनी मतलब एक जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स है, जो मोटिव इन्होंने सेट किए हैं उससे हटके तो ये कुछ नहीं करने वाले। यहाँ पे भी जोखिम का कार्ड यही बता रहा है, ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। उसके लिए चाहे इनको भारी कीमत भी चुकानी पड़े, फिर भी ये उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं। और फाइनल कार्ड है भावनाओं को काबू। तो अपनी जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हड़बड़ाहट में ये कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे या फिर ऐसी कुछ गलती कर देंगे जिसको शायद सुधारना दोनों को भी इम्पॉसिबल हो सकता है, और ये नहीं चाहते कि ऐसा लम्हा आप दोनों के बीच में आ जाए। अब देखते हैं ये कार्ड्स क्या बताते हैं, जो आप कह सकते हैं एनिमल ओरेकल से है। लेट योरसेल्फ ओपन अप टू शाइन लाइट ऑन योर लाइफ एंड कल्टिवेट गुड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे इस पर्सन को बस अच्छी रिलेशनशिप चाहिए और इनको पता है कि वो रिलेशनशिप इनको मिल चुकी है, आप अगर उनकी ज़िंदगी में हैं तो। रिकॉग्नाइज दैट देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ एवरीथिंग टू go around to construct your reality, so your basic needs are met with plenty to share। तो यहाँ पे जो रियलिटी इनको चाहिए, मतलब जो सपने साकार करने हैं, उसके लिए तो इर्द गिर्द माहौल बन ही गया है। मतलब आप जैसा पर्सन अगर इनको चाहिए था तो वो मिल गया है। आप दोनों अगर कमिटेड रिलेशनशिप में भी आना चाहते हैं तो वो बातें भी यहाँ पे स्ट्रांग है। तो यहाँ पे पॉजिटिव बातों को लेके ये फोकस करना चाहते हैं कि नेगेटिव में मुझे नहीं फंसना है, मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ तो है, तो इस छोटी छोटी बातों के लिए मैं क्यों सोचूं या क्यों परेशान हूँ। नेक्स्ट है थ्रू इनर वर्क डिलॉज एनी short information that is causing a perspective pattern in your emotional consciousness। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जब हम डिल्यूजन में फंस जाते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो वहाँ पे दुविधा थोड़ी सी मन में छा जाती है, जिसकी वजह से इंसान दोलायमान स्थिति में चला जाता है और उसको यही लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है, मतलब श्योरिटी नहीं रहती। और यहाँ पे ये पर्सन नहीं चाहते कि ऐसा ये सोचने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि उससे नज़रिया काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। तो अपने आप को एक स्पेसिफिक नज़रिए से ये आप दोनों के फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, जो नज़रिया चेंज करने के लिए ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अलो फॉर इमोशनल कनेक्शन विथ अदर एंड फाइंड फुलफिलमेंट इन द कनेक्शन। तो यहाँ पे आपकी तरफ से भी कुछ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में ये चाहते हैं, जैसे इनको इमोशनल होके आपकी ज़्यादा यादें तड़पाती हैं या फिर आपको लेके ये काफ़ी ज़्यादा
वाइब्रेंट हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता मैं कैसे अपने आप को संभालूँ। क्या आपकी भी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है? ऐसे वक्त में आप अपने आप को कैसे संभाल लेते हैं, या फिर आपको कितना ज़्यादा इनकी यादों का अफेक्ट होता है, ये भी जानने में वो इंटरेस्टेड हैं। फिर है, डू यू अंडरस्टैंड विजुअलाइजेशन इवन इफ दे आरंट इन योर नेटिव टंग, कॉम्प्रहेंसिव कम्युनिकेशन फ्रॉम नेचर एंड एनिमल। तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन की बात चल रही है। जो हम जैसे अगर पॉजिटिव इंसान सोचेगा तो उसको पॉजिटिविटी मिलेगी, और वहीं पे अगर इंसान नेगेटिव माइंडसेट में फंस जाता है कि फ्यूचर में जाके ये नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा, तो वही दृश्य आंखों के सामने दिखने लग जाते हैं, जिस वजह से दिलो दिमाग में नेगेटिविटी छा जाती है। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प करती है आने वाले पॉजिटिव फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे भी ये इस पर्सन को थोड़ा सा नेचर के इर्द गिर्द टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अगर कोई पेट वगैरह ये काफ़ी वक्त से लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो अगर ले लेते हैं तो इनको वो पेट भी काफ़ी ज़्यादा सुकून दिला सकता है, क्योंकि इनको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो ऐसा अगर पेट वगैरह भी होता है तो वो भी कई बार, जैसे हमारे घर में भी कई सारे पेट्स हैं, लेकिन उनको भी पता चल जाता है कि कब कौन डिस्टर्ब है, और वो ज़्यादा कुछ तो नहीं करते, लेकिन जस्ट आपके पास आके बैठ भी जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि कैसे इंसान को हील करना है। तो अपनी प्यारी सी आवाज़ सुना के, या फिर आप कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा ये एहसास दिला के कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, इस तरह से भी पेट आपके थोड़ा सा निगेटिविटी को साइड में रखने की हेल्प करते हैं। और यहाँ पे अगर ये पर्सन ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो मे बी ये पेट वगैरह अगर लाएंगे तो इनके लिए बेनिफिशियल भी होगा। और फाइनल कार्ड है, लेट योरसेल्फ रिलीज एंड क्लीन आउट टू मेक योर वे फॉर नाउ। तो यहाँ पे बात आ रही है अपने आप को क्लियर करने की कि मुझे बस ज़िंदगी में ये चाहिए तो चाहिए, बाकी मुझे नेगेटिव माइंडसेट के बारे में सोचना नहीं है, या फिर जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उनको दिलो दिमाग से हटा देना है। जैसे अगर छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, उस वक्त क्या हुआ था, क्या वही होता रहेगा, अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो क्या होगा, इन सब बातों में नहीं फंसना है। और एक जो पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है उसको सेट करके ही अपने फ्यूचर को क्रिएट करने की कोशिश करना चाहते हैं। और शायद इसलिए ही थोड़ी सी शायद आपके साथ अगर बातचीत हो जाए तो मे बी ये सुकून से थोड़ा रह पाएंगे, या फिर जो भी दिलो दिमाग में उथल पुथल मची है वो शायद एक शांत हो जाएगी। और इसी दुविधा में ये पर्सन है, क्योंकि बातचीत तो आपसे करना चाहते हैं, और मे बी सुबह से ये पर्सन हो सकता है आपके कॉल का, मैसेज का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।